नमस्कार। मैं अखिलेश, आपका अखिलेश मेहता एप्टीट्यूड में स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर के कुछ सवाल हमने करवा भी दिए थे और आज रिमाइंडर को ख़त्म करेंगे। आज रिमाइंडर से रिलेटेड थ्योरेटिकल सवालों को करेंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, सारे ही एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। देखते हैं, आप कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे और आगे के सवालों को आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। तो आधा अधूरा कॉन्सेप्ट ना देखें, पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। जैसे कि एक फार्मूला आपने बहुत ही अच्छे ढंग से सुना होगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया भाज्य, ठीक है। भाज्य बराबर, मैंने कहा भागफल, भागफल गुणी भाजक, ठीक है। भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल, ठीक है। ये फार्मूला आपने सुना होगा, देखा भी होगा और शायद हो सकता है आपको याद भी हो। सारी चीज़ों को बताएंगे हम। भागफल क्या होता है, भाजक क्या होता है, शेषफल क्या होता है और भाज्य क्या होता है, ठीक है। इसी को अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो यहाँ से हम लिखेंगे डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ओके। इसको मैंने फार्मूले को इंग्लिश में लिख दिया। अब इस फार्मूले को देखते हैं कैसे हम प्रूफ करते हैं। मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा 72, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख दिया 72, आप देख पाएंगे। और मैंने यहाँ पे लिख दिया 15, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं 15, ठीक है। और मैंने यहाँ से लिख दिया 65, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 15 चौका 60, बचा कितना 5। तो आप देख पा रहे हैं कि ये क्या हो गया शेषफल, ये हो गया शेषफल। 5 इक्वल टू शेषफल या फिर रिमाइंडर, इसी को हम कहते हैं रिमाइंडर। और इसको हम कहते हैं भागफल, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं क्वोशिएंट, ओके। और इसको हम नाम देते हैं डिवाइजर, भाजक, डिवाइजर। और इसको हम कहते हैं भाज्य, डिविडेंड, ठीक है। आप इस चीज़ को अच्छे से समझें और सुनें, ठीक है। ये 65 मैंने लिखा। मैंने अगर कोई सवाल कहे किसी संख्या को 65 को 15 से भाग देने पर 5 शेष आता है तो भागफल बताओ, या फिर ऐसे कहे किसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल इतना आता है, एक इक्वेशन और दे देगा तो आपसे पूछ लेगा वह संख्या क्या है या अगली बार रिमाइंडर क्या आएगा। सवाल हम कराएंगे तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर फिलहाल इसको कहते हैं भाजक, जिस संख्या से भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक या डिवाइज़र। जिस संख्या को भाग देते हैं उसको कहते हैं भाज्य या डिविडेंड। और जो यहाँ पर भागफल जो बार लगता है उसको कहते हैं भागफल या क्वोशिएंट, ठीक है। और जो यहाँ पर शेष बचता है उसको क्या शेषफल कहते हैं या रिमाइंडर। अब इस चीज़ को इस फार्मूले में कैसे हम अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने कहा भाज्य बराबर, ये मैंने लिखा है भाज्य। भाज्य क्या है, उसमें भाज्य है 65, ठीक है, बराबर
मैंने कहा भागफल, भागफल कितना है 4 है, मल्टीप्लाई इनटू भाजक कितना है 15 और प्लस रिमाइंडर 5। तो आप देख पाएंगे 15 चौका 60 और प्लस 5 इक्वल टू ये आ जाता है 65 के लिए। आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए होंगे और आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम इससे रिलेटेड सवालों को करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, थ्योरेटिकल सवाल है, ठीक है। रिमाइंडर फाइंड करने हैं सारे के सारे सवालों में। देखते हैं सवाल, और सवाल आपकी स्क्रीन पर होंगे और मैंने इनको पेज में नोट कर लिया, ठीक है। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा। पहला सवाल है, किसी संख्या को यदि 342 से विभक्त किया जाए तो शेषफल 47 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 18 से विभक्त किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल नंबर फर्स्ट है, एक कोई संख्या है उसे, इसका मतलब ये भाज्य है, तो भाज्य मतलब मैंने कोई संख्या मान ली x और इसी को हम क्या है भाज्य कहेंगे, ठीक है। एक कोई संख्या है उसे मैं कितने से 342 से विभक्त कर रहा हूँ, ठीक है। विभक्त का मतलब होता है विभाज्य, विभाज्य या विभक्त एक ही बात है। ये कोई संख्या है उसे मैं 342 से अगर विभक्त करता हूँ, ठीक है, तो शेषफल कितना आता है 47 आता है। अगर मैं विभक्त मतलब विभाज्य कर रहा हूँ तो ये क्या होगा भाजक होगा। यहाँ 15 से कर रहे थे, यहाँ कितने से कर रहा हूँ, यहाँ मैं कर रहा हूँ 47 से, तो यहाँ 47 ये आ गया भाजक और इनटू आएगा क्या कोसेंट मतलब भागफल, और भागफल की हमें कोई जानकारी नहीं है तो यहाँ पर भागफल की जगह पे हम क्या लिख लेंगे क्यू लिख लेंगे, ठीक है। और प्लस रिमाइंडर कितना आता है, तब सवाल में कह रहा है रिमाइंडर कितना आता है, सॉरी ये रिमाइंडर है 342 से भाग कर रहे हैं और रिमाइंडर कितना आता है 47, ओके। अब आगे सवाल में क्या कह रहा है, यदि उसी संख्या को 18 से विभक्त किया जाए तो शेषफल कितना आएगा, ठीक है। अब इसी संख्या को यानी कि x को, x का मतलब या इसको, ठीक है, देखो करते हैं। 18 से जब विभक्त किया जाए, ये मैंने लिखा 342 प्लस ये है 47, ठीक है। इससे हमें डिवाइड करना है 18 से, तब हम देखेंगे रिमाइंडर कितना आएगा। आप मुझे बताइए ये 18 से कम्प्लीटली डिवाइड है या नहीं है 342। तो देखो 18 एकम 18, 18 दूनी 36 ज़्यादा हो जाएंगे, 18 एकम 18 बचा कितना मेरे पास, बच गया कितना 16, सॉरी हाँ बच गया 16, ठीक है। यहाँ पे 16 आएगा तो ये हो गए 162, ठीक है। अब आप मुझे बताइए 18 नीमा 162 होते हैं, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली 18 से डिवाइड हो रहा है। जब कम्प्लीटली हो रहा है तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पर 0। जब ये 0 हो गया और मल्टीप्लाइंग में q है तो 0 इंटू क्यू 0 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं रिमाइंडर क्या आएगा, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो बचा कितना 7 4 11 बचा, ठीक है। तो अगले रिमाइंडर कितना आ गया 11/18, मतलब रिमाइंडर क्या होगा 11 रिमाइंडर हुआ, ठीक है। ये यहाँ पर मैं एक बार और आपको समझा दूँ, ये 18 से डिवाइड किया 342 पूरी तरह से कट गया, ठीक है। जब कोई संख्या 342 पूरी तरह से कट गई, कोई भी संख्या 342 है, यहाँ पर मैंने लिख दिया नीचे 18, ठीक है, और गुणा में 342 जब कट रहा है तो यहाँ पर मैं चाहे कुछ भी लिख दूँ, जब यहाँ पर कुछ भी लिख दूँ, जब ये कट रहा है तो इसका मतलब पूरी संख्या कटेगी। अरे मैं 2 से गुणा कर दूंगा इसमें तब भी ये भी कटेगा, क्योंकि 342 ही कट रहा है, क्योंकि 342 इस संख्या में भी, चाहे मैं इससे 1000 से गुणा कर दूं, कितने से भी कर दूं, इसमें जब ये कट रहा है तो ये पूरी संख्या 18 से डिवाइड होगी, ओके। तो यहाँ से 18 से 342 कट गया तो क्यू का कोई महत्व नहीं रहा, वो वैसे ही ख़त्म हो गया। और प्लस 47 में जब डिवाइड देंगे 18 से तो कितना रिमाइंडर बचेगा 11, और 11 ही इसका आंसर था। अगला सवाल,
वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी आपको सारी सवाल क्लियर होंगे और आगे के जो आपकी बुक के सवाल होंगे वो भी अपने आप ही बन जाएंगे। ठीक है, ये सारे सवाल थ्योरेटिकल सवाल हैं रिमाइंडर से रिलेटेड। दूसरा सवाल है, n को 4 से भाग देने पर n को 4 से भाग देने पर 3 शेष रहता है। ठीक है, n को अगर 4 से भाग दिया जाता है तो कितना, 3 शेष रहता है। हम यहाँ पर किससे भाज्य मान रहे थे, जिस संख्या को भाग देते हैं वो क्या होता है, भाज्य। तो भाज्य मतलब n को भाग दे रहे हैं। ठीक है, जब n को भाग दे रहे हैं, किससे दे रहे हैं, जिससे दे रहे हैं वो क्या होता है, भाजक होता है। ठीक है, तो किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से। 4 से भाग देने पर, और यहाँ पर भागफल की अभी बात नहीं, तो हम इसको क्यों मान लेते हैं। ठीक है, क्वोशिएंट। तो शेष बचता है मेरा 3, शेष 3। ठीक है, अगली बार 2n को 4 से भाग देने पर तो शेष क्या आएगा। ठीक है, अगर हम 2n को 4 से भाग दें तो शेष क्या आएगा, ये n की वैल्यू हम 2n को 4 से भाग दे के देख लेते हैं। ठीक है, 2n को तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई इधर भी, 2 चौक 8 और यहाँ से q प्लस 3 दूनी 6। ओके, अब इसमें डिवाइड करते हैं कितने से, 4 से। 8q प्लस 6 डिवाइडेड बाई 4। तो आप देख पाएंगे ये 4 दूनी 8 कम्प्लीटली डिवाइड है, तो रिमाइंडर बचा 0 और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा जब 2 बचेगा तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2। इसका आंसर होगा कितना, 2। ठीक है, क्योंकि 2 प्लस 0 2, 2/4, इसका मतलब रिमाइंडर 4 से छोटी संख्या है ऊपर, तो रिमाइंडर वही होगा 2। इसका सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, जब एक संख्या को 44 से भाग दिया जाता है, n वाला सवाल हो गया ना। ठीक है, हाँ, सवाल नंबर 3 है। ठीक है, जब एक संख्या को 44 से भाग दिया जाता है तो भागफल 432 आता है। ठीक है, और शेष शून्य आता है। यदि उसी संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। बहुत ही इजी सवाल है। कोई एक संख्या है, मैंने मान लिया x, जिसको हम क्या कहते हैं, भाज्य। भाज्य मतलब एक संख्या है जिसको भाग दिया जाता है। ठीक है, तो x बराबर किसी संख्या को 44 से भाग करते हैं तो भागफल, अब की शेष नहीं दिया, भागफल कितना आता है, 432 आता है ना। ठीक है, 432 आता है और शेष कितना, 0। ठीक है, तो वह संख्या अब हमारी निकल आएगी कितनी, 44 गुणे 432। ठीक है, गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर करोगे मल्टीप्लाई तो टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आंसर हमारा ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कहते हैं, उसी संख्या को 31 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। अब इसी संख्या को मैं 31 से अगर डिवाइड कर देता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास, देखते हैं। ये यहाँ से हो गया 31 एकम 31 और बचा कितना, बच गया मेरे पास 9 4 13। ठीक है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, 31 एकम 31 बचा कितना, 31 एकम 31 बचा कितना, 12। ये हो गए 122। 122 तो 31 चौक कितना होता है, 31 चौक होता है 124। ठीक है, तो यहाँ से बचा कितना, -2। तो आप देख पा रहे हैं रिमाइंडर आएगा -2। ठीक है, क्योंकि -2 आ रहा है, या फिर हम लिखें ये -2 है, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, प्लस में भी लिख सकते हैं, प्लस में ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो माइनस में भी रिमाइंडर होता है, आप जान पा रहे हैं, बट आंसर नहीं हुआ, हम उसको चेंज करेंगे। 13 दूनी 26, तो ये कितना हो गया, -26/31। हमें पता है रिमाइंडर यहाँ पे -26 है, लेकिन माइनस में रिमाइंडर कभी होता नहीं है आंसर में। तो क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालने के लिए 31 में से 26 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 5, और 5 ही इसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। सवाल नंबर 4,
सारे ही सवालों को आप समझ पा रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। सवाल नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। जब किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है, जब किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। कोई संख्या मैंने मान ली x 6 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? शेषफल प्राप्त होता है 3। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हमें नहीं पता है तो हम क्यों लिख लेते हैं। ठीक है, अगली कंडीशन है यदि उस संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। इस संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए, अब इसका वर्ग कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको वर्ग करते हैं 6q + 3 का होल स्क्वायर है। इसको ओपन करेंगे a + b का होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर मतलब 36q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 9 प्लस 2ab, तो 6 तियाँ 18 दूनी 36q। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर फाइंड करना है। डिवाइड करेंगे कितने से बेटा? 6 से। तो यहाँ मैंने लिख दिया 6। हमें केवल आंसर ही निकालना है तो यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम 6 से डिवाइड कर दें, इसको 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा? प्लस का 3। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना हो गया? ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये कितना बचा? 3, और 3 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कैसे थ्योरेटिकल सवालों को बहुत ही इजीली कर पा रहे हैं। ठीक है, और आगे इम्पोर्टेंट सवाल आने वाले हैं, बस आप देखते रहिए। और आपको अगर सवाल अच्छे लगें और समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा यार। ठीक है, सवाल नंबर 5 है, भाग के किसी प्रश्न में भाजक d भागफल q से 10 गुना है। ठीक है, भाजक जो है किसी प्रश्न में भाजक, ठीक है, भाजक भागफल का 10 गुना है। भागफल मतलब भागफल। ठीक है, भागफल का 10 गुना। ठीक है, और शेषफल का 5 गुना। शेषफल का 5 गुना, शेषफल का कितना? 5 गुना है। ठीक है, तो भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का कितना? 5 गुना है। क्लियर? ओके। और दे रखा है शेषफल बराबर कितना? शेषफल बराबर है 46, तो भाज्य क्या होगा? शेषफल बराबर कितना है? 46, तो भाज्य क्या होगा? 46 है ना। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं ये हो गया भाजक, सॉरी इन दोनों टर्म को क्या करते हैं हम बराबर करते हैं। तो यहाँ से अगर हम निकालें भागफल गुणे 10 बराबर शेषफल की जगह पर हमारा 46 आएगा इंटू 5, क्योंकि शेषफल बराबर सवाल में दे रखा है 40 है। ठीक है, इंटू 5, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 से ये काटेंगे तो कितना है? 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, तो यहाँ से भागफल आ जाएगा कितना? 23। ठीक है, भागफल कितना आ गया? 23 आएगा, 23 आ गया। जब भागफल 23 हो गया तो इसका मतलब भाजक कितना हो जाएगा? तो यहाँ से भाजक कितना हो जाएगा? भागफल गुणे 10, यानी कि 23 गुणे 10, तो ये आ गया 230। अब हमें निकालना है भाज्य। भाज्य बराबर क्या फार्मूला होता है? भाज्य बराबर भागफल, तो भागफल आप देख पा रहे हैं कितना है? 23। ठीक है, गुणे भागफल गुणे भाजक कितना है? 223 प्लस रिमाइंडर कितना है? 46। बस सवाल हो चुका है। 23 का स्क्वायर वही कितना होता है?
ये 1 0 ऐसे ही आ जाएगा। 23 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 होगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लगाए 1, 2 दूनी 4 1 5 प्लस 46 होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ 6 आएगा, 9 4 13 के 3 हाथ से लगा 1 2 और 1 3 और ये 5। और यही इस सवाल का आंसर था। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 ये रहा। यदि दो अंकों की किसी संख्या को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है, दो अंकों की कोई संख्या मैंने मान ली, दो अंकों की संख्या, ठीक है, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या कैसे मानते हैं? इकाई का अंक a हो गया प्लस दाही का अंक b होगा, तो b और गुणे 10, ठीक है। तो इसको इजीली लिख पाएंगे 10b प्लस a, ठीक है। ये दो अंकों की संख्या को इस तरह माना जाता है क्योंकि ये इकाई का अंक हो गया, ये दाही का तो 10 से मल्टीप्लाई, इकाई का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और a ही रहेगा, ठीक है। दो अंकों की संख्या ये हो गई। अब क्या कहा जाता है? इसी संख्या को, इसका मतलब ये क्या है? भाज्य, ठीक है। इस संख्या को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है। अंकों के योग, इसका मतलब ये हो गया भाजक, ठीक है। अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 आता है, तो भागफल 6 और रिमाइंडर 3 आता है, ठीक है। ओके, अगली कंडीशन है यदि अंकों को उलट कर लिख दिया जाए। अब हम इसको अगर उलट कर लिखें, 10 a इधर करें प्लस b इधर कर दें, मल्टीप्लाई, ठीक है, इक्वल टू, अंकों को उलटकर लिखा जाए तो परिणामी संख्या को अंकों के योग से विभाजित किया जाए तो भागफल 4 तथा शेषफल 9 आता है, ठीक है। a प्लस b से ये भाजक का काम कर रहा है, यहाँ पर भागफल कितना 4 और रिमाइंडर कितना 9 आता है, ठीक है। यहाँ से हमें a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और संख्या का पता लग जाएगा, ठीक है। तो संख्या के अंकों का योग बताना है, संख्या के अंकों का योग बताना है, इसका मतलब a प्लस b बताना है, ठीक है। देखिए सवाल करते हैं, ये 10b है और यहाँ से 6b हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर 6a और a, 6a को इधर लेके आएंगे, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। 6a को इधर लाएंगे तो माइनस का 5a हो जाएगा, ठीक है। 6a को इधर लाएंगे और ये प्लस का, ये माइनस का 5 हो जाएगा, और 6b को इधर लाएंगे तो ये माइनस की 6b और है 10b, तो कितना बचेगा? प्लस का 4b और बराबर इधर कितना 3। इसमें बात करते हैं, ये 4a इधर लाएंगे माइनस का तो 6a बचेगा, ठीक है। और ये 4b इधर आएंगी माइनस की तो माइनस की 3b होगा और इधर बचेगा 9, ठीक है। तो एक हमें कट करना होगा, ये 5a है, ये 6a है, यहाँ पर हम बना लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, इसको कर देते हैं 5 से। क्यों? क्योंकि हमें a काटना है और दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा क्योंकि 6 पंजे 30, 5 छक्का 30, यहाँ से ये हो जाएगा 6 चौक 24 और 5 तियाँ 15, 24 और 15 ये माइनस का है, 24 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 9b बराबर, ये 6 तियाँ 18, 9 पंजे 45, 18 और 45 18 और 45 हो जाएगा यहाँ पर हमारा 63। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? b बराबर आ गया 7। जब b बराबर 7 होगा तो ये 7 वैल्यू कहीं भी हम पुट कर देंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा? अगर 7 वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं b की जगह पे तो 7 चौक 28, सॉरी यहाँ पर रख देते b की जगह पे 7 तियाँ 21, 21 इधर आके ये हो जाएगा 30, 6 पंजे 30, तो a बराबर आएगा 5, ठीक है। इसमें कोई शॉर्ट नहीं लग पाता है, सवाल थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, ठीक है, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही इजीली हो जाएगा।
हमसे पूछा गया था a प्लस बी अंकों का योग, तो a प्लस बी कितना हो गया 7 5 12, यह आंसर होगा। अगला है सवाल नंबर 7। ऐसे सवाल जब पेपर में आ जाते हैं, जैसा कि सवाल नंबर 6 है, तो जो बिगिनर स्टूडेंट होते हैं, जो अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते हैं, सवाल को बस देखते ही छोड़ आते हैं, ठीक है, बट प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सवाल नंबर 7, यदि किसी संख्या को 555 और 445 के योग से विभाजित किया जाए तो उसका भागफल संख्याओं के अंतर का दुगना होता है तथा शेष 30 रह जाता है, वह संख्या क्या होगी। संख्या पूछेगी, यदि किसी संख्या को, मैंने मान लिया ये संख्या थी 555 और 445 के योग से विभाजित किया जाता है तो उसका भागफल संख्याओं के अंतर का दुगना होता है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर विभाजित किससे किया जाता है, यानी कि विभाजित मतलब भाजक का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, 555 और प्लस 445, ठीक है, ओके। और भागफल कितना आता है, भागफल आता है इन संख्याओं के अंतर का दुगना। तो आप मुझे बताइए इनका अंतर कितना है। इन संख्याओं का अंतर शायद 110 है, ठीक है। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 110, और इसका दुगना कितना 220। तो भागफल ये हो गया 220। क्लियर, ओके। और शेष कितना आता है 30, शेष आता है कितना 30, तथा वह संख्या क्या होगी, x पूछा गया था। अब हम बात करते हैं, x पूछा गया था, बस इसको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आप खुद भी कर सकते हो, ये मेरे करने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन आपके सवाल में दे रखे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क मान लेता हूँ मैं, इसको सिर्फ सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं करना है। यूनिट डिजिट निकाल लोगे शायद तब भी आ जाएगी। यूनिट डिजिट में एक जीरो का जीरो छोड़ के निकालना, ठीक है। अगला 8वां सवाल हम देखते हैं। सवाल नंबर 8 है, संख्या 2055 यानी कि 2055 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे वह 27 से ठीक ठीक विभाज्य हो। बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक संख्या लिखी हुई है 2055, ठीक है। इसमें ऐसी कौन सी लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब होता है छोटी, ठीक है, लोअर, ठीक है, लोअर यानी कि छोटी संख्या जोड़ी जाए कि ये 27 से पूरी तरह विभाज्य हो। देखते हैं क्या आता है। मैंने क्या किया, इसे 27 से ऐसे ही डिवाइड कर लेते हैं। अब देखते हैं ये है, देखो 5 और 5 10, 10 और 2 12, यूनिट डिजिट्स का सम 12 है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड है और ये भी है, तो मैं इसको काट देता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा सवाल, ठीक है। 3 नीम 27, 3 छक 18, सॉरी, ठीक है, 3 छक 18, 3 एकम 3, सॉरी 3 अट्ठे 24, बचा 1, 3 पंजे 15। तो अब आ गया कितना 685/9, 9 से फिर से डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना रिमाइंडर आता है। 9 सत्ते 63, बचा कितना 5, हो गए उधर 55, 9 छक 54, बचा कितना 1। आगे आप देख पाएंगे 1/9 आ गया, इसका मतलब आपके अनुसार रिमाइंडर कितना हो गया 1 हो गया। लेकिन यहाँ पर हमने 27 से डिवाइड किया था, ना कि 9 से। अब हमें नीचे 27 बनाने के लिए एक ही चांस है हमारे पास, 3 से दोनों तरफ गुणा कर दें। एक तरफ कर नहीं सकते, दोनों तरफ हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। 3 एकम 3, नीचे 9 तियां 27, हाँ अब रिमाइंडर ठीक है 3। क्लियर, ओके। सवाल नंबर 9, बस ये सेकेंड लास्ट सवाल है, बोर मत होइए भाई। वैसे सवाल जब इम्पोर्टेंट होते हैं तो पढ़ने में भी मज़ा आता है। 9वां सवाल है, सभी अंकों 2, 3, 8
2,3,8,7 एंड 5, ठीक है, एंड 5 का केवल एक बार उपयोग करके 125 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं। अब एक इसमें आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट। 5 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? अगर मैं पूछूं आपसे 5 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी तो आप कहेंगे लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर 0 होगा तो होगा ही डिवाइड, उसकी हम बात नहीं करते। 5 से वही डिवाइड होगा अगर लास्ट वाली संख्या 5 से डिवाइड हो रही है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगी संख्या पूरी, ठीक है। कहने का मतलब अगर 5 से यूनिट डिजिट डिवाइड होगा तो 5 से पूरी संख्या डिवाइड होगी, ठीक है। मैं कहूँ अगर 25 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? 25 से वह पूरी संख्या डिवाइड होगी जिसके लास्ट के 2 डिजिट्स 25 से डिवाइड हों, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूँ 125 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, तो 125 से वो संख्या डिवाइड होगी जिसमें लास्ट के 3 डिजिट्स 125 से डिवाइड हों, तो वो पूरी ही संख्या 125 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं इन संख्याओं के मिलते जुलते 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं हैं, 2 3 8 7 5, इन्हीं से सिंगल बार एक ही बार प्रयोग करके कितनी संख्याएं ऐसी बनाई जा सकती हैं जो 125 से कट जाएंगी, ठीक है। तो 125 से मुझे पता है लास्ट के 3 डिजिट्स मुझे देखना है। तो एक तो देखो अगर इससे सम संख्या से इसमें मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में 0 बन जाएगा, और 0 इसमें है नहीं, तो विषम से करते जैसे कि मैं अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 375, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ये 3 7 5 आया, तो 3 7 5 ये मेरे पास मिलता है, ये 3 7 5, ठीक है। और देखते हैं आगे, इसको लिख लेते हैं पहले, ये मैंने लिख लिया 3 7 5, ये संख्या ऐसी है लास्ट में लिखें इन संख्याओं को तो 125 से डिवाइड होगी, तो बची कौन सी? 2 और 8। एक तो ये हो जाएगी संख्या, लेकिन इन्हीं नंबर से या तो 8 इधर कर दो और 2 इधर, ठीक है, ये भी हो जाएगी। तो इस नंबर से मेरे पास 2 संख्या ऐसी आ गई इन नंबरों से बनाने वाली जो 125 से कट जाएंगी। और आगे देखते हैं, इसमें अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं, अगर इसमें 5 से डिवाइड करते हैं तो आता है 625, बट इसमें 6 है नहीं तो इसकी बात ख़त्म। अब इसमें 7 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आएगा? 875। अगर इससे 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 875, ठीक है, 875 आएगा ना, हाँ। तो 8 7 5, ये देखो 8 7 और ये 5, इसको लिखते हैं 8 7 5। अब 8 7 5 बची कौन सी? 2 संख्याएं बच गई, 2 और 3, इसको 2 और 3 लिख लो, लेकिन 3 और 2 नहीं लिख सकते क्या? और इधर 8 7 5, तो ये केवल 4 ही संख्याएं हैं, और सिंगल बार यूज करके इन संख्याओं का सिंगल बार यूज करके ये केवल 4 संख्याएं बनेंगी जो 125 से डिवाइड होंगी, तो इसका 4 आंसर होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा, और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ भी शायद आपको समझ में आई हो। सवाल नंबर 10 बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और पेपर में आया हुआ है। आए हुए तो ये सारे ही सवाल हैं, क्योंकि बिना आया हुआ सवाल मैं कोई भी नहीं कराता हूँ, ठीक है। 3/2 द्वारा विभाज्य 4 अनुक्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग 135 है, उनमें से लघुत्तम संख्या कम है, लघुत्तम संख्या क्या होगी? लघुत्तम का मतलब सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो 3/2 द्वारा विभाज्य 4 अनुक्रमक प्राकृतिक संख्याएं। 3/2 का मतलब आपसे पूछूं तो आप कहोगे 1.5 होता है। तो मैंने एक संख्या मान ली 1.5 और x, ये संख्या मैंने वो मान ली जो 3/2 से पूरी तरह कंप्लीटली डिवाइड है या नहीं है, ठीक है। अनुक्रमिक, इसका मतलब दूसरी संख्या में क्या मानूं, दूसरी संख्या में क्या करूं? अनुक्रमिक का मतलब ये है ये संख्या है इतने से डिवाइड है तो इतना ही और आगे जोड़ो, वही तो संख्या डिवाइड होगी, इससे कम जोड़ोगे डिवाइड नहीं होगी। तो 1.5 इसमें और जोड़ देता हूँ मैं, तो ये कितना
1.5x और प्लस 1.5। ठीक है, 4 संख्याएं लिखनी है ऐसे ही। ये पहली हो गई, दूसरी हो गई और तीसरी क्या हो जाएगी 1.5x प्लस 1.5 प्लस 1.5, ये इससे अगले वाली हो गई। और इससे अगले वाली क्या हो जाएगी 1.5x प्लस 1.5 प्लस 1.5 और प्लस 1.5। ठीक है, ये हो जाएगी। और इन सभी का योग दे रखा है सवाल में कितना 135। 135 है ना, 135। अब इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। 1.5x 1.5 यानी कि 1.5x, 1.5 और 1.5 3, और यहाँ से 1.5 4.5 और यहाँ से 1.5 6। ठीक है, तो यहाँ से हो गया ये 6x प्लस ये आप देखो 1.5 और 1.5 सॉरी 1.5, यहाँ से ये 3 हो जाएगा, यहाँ से ये 3 हो जाएगा और ये 1.5 और 1.5 ये 3 हो जाएगा। 3 3 6 3 9 हो गया। और इनका योग कितना हो जाएगा 135। तो 6x बराबर 9 उधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 126। और x बराबर कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। लेकिन हमें सबसे छोटी संख्या लघुत्तम संख्या बतानी है, तो लघुत्तम यही तो होगी भाई 1.5 गुणे x मतलब 21, और मतलब 15 से 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 पंजे 105, हाँ से लगे 10, 21 एकम 21, 21 और 10 कितना 31, एक के बाद पॉइंट। और यही इस सवाल का करेक्ट आंसर था। लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 11 है। n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5, ठीक है, को 3 से भाग दिए जाने पर क्या शेष रहेगा। ऑप्शन है 1 2 0 5। 3 से भाग दिए जाने पर क्या शेष रहेगा, आप मुझे ये बताइए। ये 3 की पावर कितनी भी हो, भले ही 0 हो या अनंत हो, लिखना तो 3 को ही है उतने बार, लिखना तो 3 को ही उतने बार है। तो ये मतलब नहीं रखता है चाहे n की वैल्यू 0 होगी तो ये 1 आ जाएगा, बट 0 है नहीं क्योंकि वहाँ पर लिखा है n एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 0 नहीं है, 0 होता, सॉरी होल नंबर नहीं है, होल में तो 0 आ जाता है। ये एक इंटीजर है तो इंटीजर 0 नहीं होता। तो यहाँ से अगर 3 n की वैल्यू कुछ भी होगी तो लिखा तो 3 ही जाएगा। इसका मतलब यहाँ से रिमाइंडर कितना आने वाला है 0। यहाँ पर 9 है तो वैसे ही 0, तो यहाँ पर बचा कितना 5, तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा रिमाइंडर 2। तो ये आया रिमाइंडर कितना 2 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 2, और यही इसका आंसर है। ये सवाल आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर सवालों को आप समझ पाए हों तो वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं बात